बागी टीएमसी सांसदों को बुलाने पर भड़का विपक्ष, सर्वदलीय बैठक में हुआ बवाल, पहले किया वॉकआउट, फिर हुए शामिल। संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले रविवार को संसद भवन एनेक्सी में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का उद्देश्य सरकार और विपक्ष के बीच संवाद स्थापित करना और सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने पर सहमति बनाना था। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने तृणमूल कांग्रेस के बागी नेताओं की नई पार्टी एनसीपीआई को भी इस सर्वदलीय बैठक में बुलाया है। बागी टीएमसी सांसदों को मीटिंग में बुलाने पर विपक्ष ने इस बैठक से सांकेतिक रूप से वॉकआउट कर दिया था और इसका समर्थन समूचे विपक्ष ने किया। संविधान को अवहेलना करके टीएमसी के साथ जो कुछ हुआ है, आम आदमी पार्टी के साथ और शिवसेना के साथ, उनके समर्थन में संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस ने भी वॉकआउट किया। अभी पेंडिंग है, डिसीजन हुआ नहीं। हाउ दे कैन तीनों नाम दिए। डिसीजन इज पेंडिंग। बिना डिसीजन दिए फोरकास्ट कर देना पूरी तरह संविधान के खिलाफ। दरअसल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अभी तक इन बागी सांसदों की नई पार्टी एनसीपीआई को आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी है। विपक्ष का कहना है कि स्पीकर ने टीएमसी के बागी सांसदों को मान्यता नहीं दी है तो उन्हें बिना मान्यता के इस सर्वदलीय बैठक में कैसे बुलाया। इसीलिए विपक्ष ने मीटिंग से वॉकआउट कर दिया था। हालांकि बाद में वो बैठक में फिर शामिल हो गया। वहीं बागी सांसदों ने मांग की थी कि उन्हें मुख्य टीएमसी सांसदों के साथ न बिठाया जाए। इस मांग को स्वीकार करते हुए उनके बैठने के लिए अलग बेंचों पर सीटों का इंतजाम किया है। हालांकि इससे पहले टीएमसी एमपी महुआ मोइत्रा ने कहा कि तथाकथित एनसीपीआई जो एक अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, टेबल ऑफिस की दी गई लिस्ट में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की संख्या 28 दिखाई गई है। इन तथाकथित 20 एमपीज उनके मर्जर को स्पीकर ने मंजूरी नहीं दी है। 20 डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन अभी भी पेंडिंग है। Today the entire opposition, all parties including the Indian National Congress, the Samajwadi Party, the DMK, the JMM, the Aam Aadmi Party, the National Conference, the left parties, the Shiv Sena UBT have all walked out of the all party meeting in protest because the so-called NCPI, which is an unrecognized party, the strength of the All India Trinamool Congress in the list provided by the table office is shown to be 28 members. These so-called rebel 20 MPs, their merger has not been approved by the Speaker. The 20 disqualification petitions are still pending. After the 91st Amendment, there is no room for a separate block. So on what grounds did the Parliamentary Affairs Minister extend an invitation to these 20 rebel MPs and how are they attending this meeting? We have registered our strong protest and walked out as a symbol of our protest. And we thank all our opposition parties. सरकार मॉनसून सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने की तैयारी में है। इनमें विभिन्न कानूनों में संशोधन से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं। वहीं विपक्ष इन विधेयकों पर सरकार से जवाब मांगने की रणनीति बना रहा है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मौजूदा राजनीतिक माहौल को देखते हुए मॉनसून सत्र काफी गर्म रह सकता है। जहां सरकार अपना विधायी एजेंडा आगे बढ़ाना चाहती है, वहीं विपक्ष जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.